हर हर महादेव। परिवार हम सभी की शक्ति और अस्तित्व होता है। हमारी पहचान हमारे परिवार से ही होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महादेव और उनके परिवार के पुनर्मिलन की कथा। ये कथा है द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन की। एक बार प्रजापति विश्वरूप अपनी दोनों कन्याओं का विवाह महादेव के पुत्र गणेश से करवाने का प्रस्ताव लेकर कैलाश में उपस्थित हुए। महादेव और बहन गौरी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया, परंतु बहन गौरी ने प्रजापति विश्वरूप से कहा कि उन्हें कुछ वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का विवाह होना अभी शेष था। यदि ज्येष्ठ पुत्र का विवाह नहीं हुआ तो छोटे पुत्र का विवाह कैसे हो सकता है। प्रजापति विश्वरूप ने भी यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात जब कार्तिकेय को यह समाचार प्राप्त हुए तब वो ये जानकर बहुत ही दुखी हुआ कि उसके कारण उसके अनुज के विवाह में विलंब हो रहा है। उसी क्षण कार्तिकेय महादेव और बहन गौरी से जाकर मिला और उनसे कहा कि वो अपना पूर्ण जीवन दक्षिण की सुरक्षा के दायित्व को समर्पित कर चुका है और उसके कारण गणेश के विवाह में विलंब ना किया जाए। ऐसा कहकर वो कैलाश से प्रस्थान कर गया। ये देखकर बहन गौरी बहुत दुखी हुई। उन्होंने महादेव से कार्तिकेय को समझाकर वापस लाने का आग्रह किया। तब बहन गौरी के आग्रह पर महादेव ने देवर्षि नारद को भेजा कार्तिकेय को समझाकर पुनः कैलाश लौटाने के लिए, परंतु कार्तिकेय नहीं माने। तब महादेव और बहन गौरी स्वयं कार्तिकेय को समझाने के लिए दक्षिण के सैलम में स्थित क्रौंच पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर महादेव ने कार्तिकेय को समझाया कि एक योद्धा के लिए युद्ध में अपनी पूरी शक्ति जोखना जितना अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य है विश्राम और भोजन करना, क्योंकि भोजन और विश्राम ही एक योद्धा को बिना थमे युद्ध करने में सहायता और शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही अपने कर्तव्यों के साथ साथ विवाह संबंध में जुड़ना भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि विवाह के संबंध में ही जीवन का अर्थ छुपा है। यही संबंध हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियमित रूप से प्रेरित करता रहता है। महादेव के समझाने के पश्चात कार्तिकेय पुनः लौटने के लिए मान गए और महादेव और बहन गौरी का परिवार पुनः एक बार एकजुट हो गया। ये देखकर बहन गौरी बहुत प्रसन्न हुई और महादेव से उन्होंने आग्रह किया कि वह इस स्थान पर वास करना चाहती है। तब महादेव ने अपनी और बहन गौरी की ऊर्जा से एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। इस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। ये विश्व का ऐसा पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें बहन गौरी और स्वयं महादेव की शक्तियों का वास एक साथ विद्यमान है। तो ये थी कथा द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन की। आने वाले दिनों में मैं कृष्ण आपको करवाऊंगा दर्शन और सुनाऊंगा महागाथाएं मेरे महादेव की सभी ज्योतिर्लिंग की। राधे राधे।